हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज मैं आपका फिर से अगले वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक, हम लोगों ने पिछली क्लास में मॉड की इनइक्वालिटीज स्टार्ट की थी, पिछली वीडियो में स्टार्ट की थी शायद। और पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए थे। देखिए, क्वेश्चन कोई भी खराब नहीं होता है। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी request you one thing कि please do subscribe to our channel, like our videos and डाउनलोड और एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, चलिए अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए मॉड के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, मॉडुलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके लिए, और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन आप जितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे इसके अबाउट, उतना ही आपके लिए इस फंक्शन से डील करना अच्छा होगा, और उतनी ही आसानी से जिन क्वेश्चंस में मॉड इन्वॉल्व होगा उसको आप कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखिए, अभी तक हमने आपको क्वेश्चन किया था कि अगर मान लीजिए केवल एक मॉड के अंदर वेरिएबल है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर बहुत सारे मॉड्स हैं लेकिन एक्सप्रेशन एक ही है, बहुत सारे मॉड्स हैं लेकिन एक ही एक्सप्रेशन है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आगे चल के अब हमें क्या करना है कि अगर हम दो अलग अलग मॉड से डील कर रहे हैं, ठीक, एक टाइम में एक ही मॉड नहीं हमें दिक्कत कर रहा है। मतलब देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें एक बार में एक ही मॉड हमारे सामने आ रहा था। ठीक, तीन मॉड भी लगे हुए थे, लेकिन पहले हमने बाहर वाला हटाया, उस टाइम हमारे पास केवल एक बाहर वाला ही मॉड था। फिर उसके अंदर वाला मॉड हटाया, उस टाइम भी केवल वही मॉड था। अब हमारे पास क्या है कि दो मॉड्स इंडिपेंडेंटली हमारे सामने आ गए हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी, और वो ये है कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, इस फंक्शन को हम अलग अलग पोजीशंस पे ब्रेक करेंगे। ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसको हम अलग अलग पोजीशंस पे ब्रेक करेंगे। अब हम पहले सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, क्वेश्चन करना, वैसे कि हम 10 क्वेश्चन आपको करवा दें उसमें कम टाइम लगता है। देखिए, टाइम किसमें लगाना है, आपको टाइम लगाना है समझने में कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और उसको करने से किस प्रकार से हमें सहायता मिलेगी। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं और उसको करने से हमें किस प्रकार से सहायता मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां पर हमारे पास दो मॉड हैं। अगर हम केवल इस मॉड को कंसीडर करें, तो यहां से आप ये कहेंगे कि ये मॉड भाई या तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा या माइनस साइन के साथ ओपन होगा। जैसे हमने आपसे कहा कि सपोज करिए आपको दिया गया x-1, तो इस मॉड को अब हमें इधर कुछ नहीं दिया हुआ है। दिक्कत यहां पर यह है कि हम यहां इक्वालिटी नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद हमको 7 मिलता है। तो पहले तो हम इस मॉड को हटाएंगे, उसके बाद ही जोड़ पाएंगे ना। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ये मॉड बिहेव करेगा उस तरीके से ये मॉड नहीं बिहेव करेगा। तो अब समझते हैं कि इस मॉड को हम हटाते कैसे हैं। तो इसका मतलब है कि बाय मॉड ऑफ डेफिनेशन ऑफ मॉड हम ये कहते हैं कि मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस x इफ x इज लेस देन 0। यही डेफिनेशन होती है मॉड की। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको, ये हमारा x है, अब ये पूरा नंबर x-1 हमारा मॉड के अंदर लिखा हुआ x है, तो इसको हम कहेंगे कि ये मॉड ऑफ x-1 हो जाएगा। जो x मॉड के अंदर लिखा है वही हो जाएगा, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो एज इट इज आ जाएगी, अगर वो क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो हम उसको क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। यही समझना है आपको बस। अब अगर ये क्वांटिटी निगेटिव है, मतलब x-1 अगर आपका निगेटिव है, तो इसको कैसे ओपन करते हैं। ये क्वांटिटी अंदर वाली अगर निगेटिव है तो हम क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं। तो निगेटिव है तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको। ठीक, तो ये ब्रेक कर गया।
अब ये इनइक्वालिटी तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। इसका मतलब है कि x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो ये मॉड x माइनस 1 से ओपन होगा, और अगर x इज लेस देन 1 है तो ये माइनस साइन से ओपन होगा। मतलब जब तक हमारा x 1 से बड़ा है, जब तक हमारा x 1 से बड़ा है तब तक ये x माइनस 1 ही है। ये मॉड लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये x 1 से छोटा हो गया तो ये माइनस ऑफ x माइनस 1 दैट इज 1 माइनस x बन जाएगा। ठीक है, हम आपको थोड़ा समय दे देते हैं। समझना आपको मेनली यही है, समझना आपको मेनली यही है कि ये जो हम मॉड को ब्रेक करके लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं। बच्चों यही समझ लो, ये समझ में आ जाएगा कि ये मॉड कब कैसे ओपन होगा, तो मॉड का कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। ठीक, चलिए, तो हमने ये देखा कि हमें इससे मतलब नहीं है कि मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, कितना कठिन लिखा हुआ है, हमें सिर्फ इस मॉड फंक्शन से मतलब है। मॉड फंक्शन से मतलब है, हम ये कहते हैं कि अगर मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज आ जाएगी। ठीक, ये हम मान लीजिए कि एक नया वेरिएबल, ये क्वांटिटी मॉड के अंदर है, ये क्वांटिटी एज इट इज आ जाएगी अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, ये क्वांटिटी एज इट इज आ जाएगी अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो, और ये क्वांटिटी माइनस साइन के साथ आएगी, माइनस साइन के साथ आएगी अगर ये निगेटिव है तो। सिर्फ इतना समझना है कि इसके अंदर की पूरी क्वांटिटी कब पूरे प्लस के साथ ओपन होगी और कब पूरे माइनस के साथ ओपन होगी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम ऊपर दिए गए मॉड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मॉड कब साइन चेंज करता है। ठीक, तो नहीं, अभी चलिए इसी में एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड माइनस टाइम्स x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1। ठीक, यही पढ़ा था हमने, अभी निकाला हमने। अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें, अगर हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो यहां पर एक नंबर 0 आएगा। ये एक ऐसा नंबर है जिसके अबाउट ये मॉड साइन चेंज कर दे रहा है, तो हमें अभी 0 से मतलब नहीं है। ये 0 से मतलब कब होता है, जब हमें जैसे मॉड x दिया हुआ हम ये कहेंगे कि 0 है, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है x, तो जब तक इधर के x रहेंगे तब तक ये x रहेगा, और जब लेस देन 0 लेंगे तो ये क्या आता है माइनस x, तो ये माइनस x। मतलब जब 0 से बड़ा x ले रहे हैं तो इस रेंज में ये प्लस x है, तो 0 से छोटा x ले रहे हैं तो ये माइनस x है। यही आपको समझना है। तो अब ये नंबर 1 है। यहां पे हमने कहा कि जब आपका x 1 से बड़ा है, x जब इस रेंज में लाई कर रहा है तो कैसे ओपन हो रहा है ये मॉड x माइनस 1 से, और जब x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है तो ये माइनस x माइनस 1 से ओपन हो रहा है। ये समझ में आया कि ये नंबर 1 के अबाउट ये मॉड जो है अपना साइन चेंज कर दिया, ये 0 के अबाउट अपना साइन चेंज कर दिया, ये 1 के अबाउट साइन चेंज कर रहा है। तो ये बताइए मॉड x माइनस 2 किसके अबाउट साइन चेंज करेगा, 2 के अबाउट। कैसे पता करते हैं, आप इसको 0 कर दीजिए, x माइनस 2 को 0 कर दीजिए, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो 2 के अबाउट ये साइन चेंज कर देगा। कारण ये होता है कि मॉड एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, मॉडुलस एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर ये निगेटिव जाता है तो इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक, समझिए अगर कोई लाइन हम ये करें कि ये 0 वाली लाइन है और एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप इसको डिक्रीज करते करते पहले 0 पर लाएंगे तब निगेटिव में जाएगा ना। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आप सीधे पॉजिटिव से निगेटिव में जंप कर सकते हैं, नहीं तो अगर कंटिन्यूअस लाइन खींचनी है तो पहले वो -6 आएगा, 5 आएगा, 4 3 2 1 फिर 0 फिर माइनस में जाएगा। तो इसलिए ये जो मॉड है जहां पर ये 0 होता है उसके एक साइड में पॉजिटिव होगा और एक साइड में निगेटिव होगा, ये समझ लीजिए। मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी जब 0 हो जाएगी उसके एक साइड वो पॉजिटिव होगी और एक साइड वो निगेटिव होगी। सॉरी बच्चों,
या चलिए, ठीक, आप लोग ऐसा आलस मत करिएगा, ठीक है, समझ में आया। तो हमने ये सीखा कि जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी अपना साइन चेंज करती है, उस नंबर को कैसे ऑब्टेन करना है। ठीक, क्वाड्रेटिक भी आएगा, तो जब जब वो क्वाड्रेटिक जीरो होगी तब तब वो मॉड अपना साइन चेंज कर देगा। ठीक, चलिए अब देखिए, अब इसमें मॉड x माइनस टू की बात करें तो ये हम कहेंगे कि एक बार हम पूरा फिर से दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। ये x माइनस टू होगा अगर x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी एज इट इज आ गई, या फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है। माइनस टाइम्स x माइनस टू होगा if x माइनस टू इज लेस देन जीरो और x इज लेस देन टू होगा। मतलब अगर हम नंबर लाइन पे बात करें तो 2 के अबाउट ये अपना साइन चेंज कर दे रहा है। ठीक है, मॉड x माइनस थ्री की बात करें तो ये आपका आएगा x माइनस थ्री इफ x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। माइनस टाइम्स x माइनस थ्री इफ x माइनस थ्री इज लेस देन जीरो और x इज लेस देन थ्री। तो ये मॉड किसके अबाउट साइन चेंज किया, थ्री के अबाउट। तो ये आपका आ गया माइनस टाइम्स x माइनस थ्री और ये आ गया x माइनस थ्री। जब x थ्री से बड़ा है तो x माइनस थ्री, थ्री से छोटा है तो माइनस टाइम्स x माइनस थ्री। जब x टू से बड़ा है तो x माइनस टू, जब टू से छोटा है तो माइनस टाइम्स x माइनस टू। ठीक, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल लॉजिक लगाइए, आंसर ले आइए। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा मॉड कब साइन चेंज कर रहा है, ये कैसे मार्क करना है। ये बेसिकली जैसा आपने मेथड ऑफ इंटरवल्स पढ़ा था, इसको कहते हैं ना कि वेवी कर्व मेथड, जिसमें हम किसी फंक्शन का साइन प्रेडिक्ट करते थे, तो उसी तरीके से हम फंक्शन का साइन की जगह यहां मॉड का साइन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये बताइए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए नॉलेज के हिसाब से फुल्ली इक्विप्ड हो चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कर ही लिया जाए, भाई इतनी मेहनत करी है तो कर ही लेते हैं। तो इसको हम पहले क्लियर कर दें सो दैट वी कैन राइट इट ऑन द फुल बोर्ड। ये मॉड कब जीरो हो रहा है, देखिए अब सिंपल फास्ट तरीका कि कैसे करना है, फास्ट तरीका कि कैसे करना है। हर बार तो आप ऐसे लिखोगे नहीं हर एक मॉड के लिए, तो करना क्या है, ये मॉड कहां जीरो हुआ, टू पर। कैसे, x माइनस टू को जीरो करो, x इज इक्वल टू टू करो, x की जगह टू पुट किया, ये जीरो हो गया। ये मतलब x माइनस टू को आप जीरो से इक्वेट करिए, जो वैल्यू आती है वहीं पे वो जीरो हो जाएगा। x माइनस थ्री कहां जीरो होगा, थ्री पर। ऑर्डर सेम रखना है, ऑर्डर सेम रखना है, ऑर्डर गलत किया तो क्वेश्चन गलत। भैया नंबर लाइन पे आप नंबर्स की पोजीशन नहीं बदल सकते ना। अब कोई ये लिखता है कि थ्री इधर है टू इधर है, तब तो भैया प्रणाम, दूर से ही नमस्ते करके आप मैथमेटिक्स को निकल लीजिए। ठीक, और नहीं तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि आप ये नहीं कर सकते, ये करना पाप है। क्या है, घोर पाप, घोर पाप मैथमेटिक्स के लिए। नंबर लाइन पे नंबर्स को उल्टा लिख दिया, अरे भैया इससे बड़ा पाप क्या कर सकते हैं आप। लेकिन बच्चे जल्दीबाजी में ऐसा कर जाते हैं, जल्दीबाजी में ऐसा कर जाते हैं। जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको उतनी ही जल्दीबाजी करनी है जितनी 50 को। जल्दीबाजी में गलती मत करो, स्पीड जरूरी है लेकिन एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं मंजूर है। ठीक, चलिए तो ये हो गया 2 से 3, ये दो नंबर्स हैं जिसके अबाउट ये मॉड अपने साइन चेंज करेंगे। तो ये है आपका मॉड x माइनस टू, ये है मॉड x माइनस थ्री। अब ये बताओ कि x माइनस टू जो मॉड है वो किसके, जब 2 ये नंबर इसको जीरो कर दे रहा है, मतलब जब हम इससे यहां तक x लेंगे तो ये मॉड कैसे ओपन होगा, x माइनस टू से। ठीक, और इधर कैसे ओपन होगा, माइनस टाइम्स x माइनस टू से। ओके बच्चा, अब माइनस थ्री वाला मॉड ये कहां साइन चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है 3 पे। ठीक, 3 पे, तो इसका मतलब 3 के इधर ये कैसा रहेगा, x माइनस थ्री, और 3 के पीछे जाते ही क्या होगा, ये अपना साइन तुरंत बदल देगा। ठीक, अब देखिए आप ध्यान से, तो इस नंबर लाइन पर आपको फंक्शंस विदाउट मॉड मिल चुके हैं।
विदाउट मॉड आपको फंक्शंस मिल चुके हैं और इन्हीं फंक्शंस को अब आपको सॉल्व करना है। बस अब हमें यह देखना है कि किस रेंज में कौन सा फंक्शन उठाना है। तो टोटल ये बताइए कि इस मॉड के क्वेश्चन ने इस हमारी नंबर लाइन को कितने हिस्सों में बांट दिया? 3 हिस्सों में। ठीक, पहला हिस्सा ये वाला, ठीक, दूसरा हिस्सा मतलब जितने पॉइंट्स पे मॉड साइन चेंज कर रहे हैं उतने हिस्से नंबर लाइन के हो चुके हैं। हर एक पे डेफिनेशन बदलेगी और ये डेफिनेशन ही आपको पकड़नी है। तब एक रेंज आपकी ये बनी जिसमें कि हमारा x 3 से बड़ा है। ठीक, एक रेंज आपकी ये बनी जिसमें हमारा x 2 से 3 तक है, ये रेंज। और एक रेंज हमारी बनी जिसमें हमारा x लेस देन 2 है। नंबर लाइन को 3 हिस्सों में बांटा गया। ठीक, जैसे मॉड का साइन चेंज होता है। अब हम इन मॉड के साइंस को अलग अलग लिख देते हैं तीनों के हिस्से में। तो यहां पर x कैसा है? 2 से बड़ा ही है ना, 3 से बड़ा है, तो ये मॉड x माइनस 2 से ओपन होगा। ठीक, यहां पर भी अभी भी ये 2 से बड़ा है, ये साइन कहां चेंज कर रहा है? 2 पे, तो यहां पर भी ये x माइनस 2 ही रहेगा। ठीक, चलिए अब इसको भी लिख देते हैं तीनों हिस्सों में। तो 3 से बड़ा है तो ये x माइनस 3 ही रहेगा। 3 से छोटा हो गया तो ये मॉड अपना साइन चेंज कर देगा और ये वापस अभी भी हमारा x 3 से छोटा है तो ये मॉड हमारा साइन चेंज कर देगा। तो अब हमने नंबर लाइन को बांट के अपने फंक्शन को ब्रेक कर लिया है। अब हमने नंबर लाइन को बांट के अपने फंक्शन को ब्रेक कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व, केवल इकट्ठा करो, सॉल्व करो। ये हमारा क्वेश्चन फॉर x ग्रेटर देन 0, ये हमारा क्वेश्चन फॉर 2 to 3, ये हमारा क्वेश्चन फॉर लेस देन 2। तो सॉल्यूशन, अब इन सब को आपको अलग अलग डील करना होगा। ये हमारा रीजन 1, ये हमारा रीजन 2 और ये हमारा रीजन 3। इन तीनों रीजन्स को आपको अलग अलग लेना होगा। तो केस 1 क्या है आपका? केस 1 ये है कि जब आपका x ग्रेटर देन 3। अब एक और चीज ध्यान देने वाली है कि हमने यहां ग्रेटर देन 3 लिया, यहां 2 से 3 के बीच में लिया, यहां लेस देन 2 लिया, इक्वालिटी कहीं नहीं ली, तो नंबर 2 और 3 कहां चले गए? तो इसके लिए आप किसी भी एक 3 की जगह इक्वालिटी लगा दीजिए, किसी भी एक 2 की जगह इक्वालिटी लगा दीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहीं पे लगा देते हैं दोनों साइड इक्वालिटी ताकि हमारा दोनों इंक्लूड हो जाए। कहीं भी लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, यहां लगा, डजंट मैटर। तो फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि हमारा x कैसा है? ग्रेटर देन 3 है। ये बेसिक कंडीशन हमने अप्लाई की। ये हमने सबसे पहले कंडीशन अप्लाई कर दी कि भैया हमारा x बड़ा है 3 से, हमारा x 3 से बड़ा है। अब हम देखेंगे कि ये मॉड कैसे ओपन होता है। तो क्योंकि हमारा x 3 से बड़ा है तो ये मॉड क्या है? एक पॉजिटिव नंबर, तो ये ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिए कैसे ओपन हुआ है, x माइनस 3। और दूसरा मॉड कैसे ओपन हो रहा है? x माइनस 2। हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि इस रेंज में ये मॉड कैसे ओपन हो रहा है। इस रेंज में ये मॉड दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे x माइनस 2, ये मॉड प्लस साइन के साथ ओपन हो गया, ये मॉड भी प्लस साइन के साथ ओपन हो गया और इसको 7 आना है। तो कितना बना? तो ये x 2x और -3 - 2 -5 इज इक्वल टू 7 और 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो यहां लिख दिया हमने x इज इक्वल टू 6। अब ये आंसर आते ही आपको खुशी से कूद नहीं उठना है कि ये हमारा सही आंसर आ गया, नहीं। ये भी हो सकता है कि ये आंसर हमें ना एक्सेप्ट करना पड़े। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक कंडीशन लगाई हुई है कि x आपका 3 से बड़ा है। यहां पर हमारा x 3 से बड़ा आया है, 6 3 से बड़ा होता है, तो ये एक्सेप्टेबल है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर यहीं पे 2 आ जाता, -2 आ जाता, -5 आ जाता, मतलब 3 से छोटा कोई भी नंबर आ जाता तो उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ता। ठीक, इवन दो कि हम सॉल्व करके ही वो वैल्यू लेके आए हैं, लेकिन वी वुड हैव टू रिजेक्ट दैट वैल्यू बिकॉज
प्राइमरी कंडीशन ये है, इसके अंतर्गत हम ये कर रहे हैं, ये नहीं तो ये नहीं, ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड दिस, तो दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो x इक्वल टू 6 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई होप यू अंडरस्टैंड। जो लोग मिस करके बात अलग है। चलिए सेकेंड वाला, सेकेंड पार्ट ये कहता है कि ये जो अब हमारा x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये हमारी रेंज है दूसरी वाली। ये मॉड कैसे ओपन हो रहे हैं ये हमने ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है। पहला मॉड पॉजिटिव साइन के साथ, दूसरा मॉड माइनस साइन के साथ, x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3, सिर्फ इन्हीं को ऐड करना है आपको, इज इक्वल टू 7। तो यहां से क्या मिला, x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, x कट गया, 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 7। क्या ये सही हो सकता है? ये कभी भी सही नहीं होता, 1 की वैल्यू 7 के बराबर नहीं होती है, मतलब ये गलत है। तो इसका मतलब इस यहां पर हमें कौन सा x मिला, x बिलोंग्स टू 5, इस रेंज में हमें कोई x नहीं मिलेगा। ठीक, अब यहां पर एक और चीज हम आपको बता दें, अगर यही वैल्यू गलती से 7 इज इक्वल टू 7 आ गई होती या 1 इज इक्वल टू 1 आ गई होती, तो हम ये कहते हैं कि भैया इस पूरी रेंज का कोई भी एक्सिस में पुट करो, सेटिस्फाई करेगा। इस पूरी, ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी रेंज का कोई भी एक्सिस में पुट करो ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 7 तो हमेशा LHS RHS बराबर ही आएगा। x की जगह आप कुछ भी पुट करो वो तो कैंसिल हो जा रहा है, तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। लेकिन अब इस केस में नहीं आया है, तो हमें इसी केस में x 5 मिल गया। ठीक है बच्चों, चलिए केस 3, थर्ड केस ये कहता है कि हमारा x क्या है, लेस देन 2 है। तो जब हमारा x लेस देन 2 है तो दोनों मॉड माइनस साइन के साथ ओपन हो रहे हैं, दोनों मॉड माइनस साइन के साथ ओपन हो रहे हैं। तो बस माइनस साइन के साथ ओपन कर दीजिए और लिख दीजिए। ठीक, ये आ गया माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 7 और माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ठीक, 3 प्लस 2 5, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 2x और ये इधर आया तो 2। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्या ये इस रेंज में लाई कर रहा है, 2 से छोटा है? यस, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये भी एक्सेप्टेबल है। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा फाइनल, यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू 6 और यहां से मिला x इज इक्वल टू -1। मतलब ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि इस मॉड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, हम इस बोर्ड को थोड़ी देर के लिए आपके सामने एक्सप्लेन करके फिर छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, इस मॉड को हमने देखा कि ये कहां साइन चेंज कर रहा है, ये कहां साइन चेंज कर रहा है, और उसके बाद हमने अकॉर्डिंगली इनके साइंस प्लॉट कर लिए। ये वैल्यूज इस नंबर लाइन को कुछ हिस्सों में बांट देंगी, इन हिस्सों में आप उन मॉड के साइंस लिख लीजिए। जैसे ये 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो 2 के पहले जितने जोन्स बनेंगे सब में आप इसको पॉजिटिव से ओपन कर दीजिए, और 2 के पीछे वाले जितने जोन्स हैं सब में आप इसको माइनस से ओपन कर दीजिए। ठीक, और ये 3 पे साइन चेंज कर रहा है तो इसको 3 के पहले वाले सारे जोन्स में प्लस से ओपन कर दीजिए और 3 के बाद वाले में माइनस से ओपन कर दीजिए। उसके बाद आपके पास जितने जोन्स हैं उस जोन में जो भी मॉड लिखा हुआ है ओपन करने के बाद उसको एज इट इज लिखिए, सॉल्व करिए और चेक करिए कि जो प्राइमरी जोन की कंडीशन आपने अप्लाई की है क्या वो सेटिस्फाई कर रही है। अगर वो वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इस कंडीशन को भी इस कंडीशन को भी, तो वो हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल गया x की वैल्यू 6 और -1, ये दो हमारे आंसर्स हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो बोर्ड को क्लियर कर लें, तब तक आप लोग नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब हमने बोर्ड क्लियर करके आपके सामने बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर लिख दिया है, केवल नंबर्स बदले हैं। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर ले आइए।
उसके बाद आप हमारे सॉल्यूशन से मैच करके देखिए कि आप कितने पारंगत हुए हैं मॉड में। ठीक, जितने आप पारंगत मतलब आजकल के बच्चे तो ऐसे भी अंग्रेज होते हैं। पारंगत मतलब होता है एक्सपर्ट, हाउ एक्सपर्ट यू आर इन दिस मॉडुलस फंक्शन। ठीक, तो अब आपको इस एक्सपर्ट बनना है। अब हम उतनी डिटेल में नहीं समझाएंगे, हमें इस मॉड को सॉल्व करना है, इस मॉड की इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए ये वाला मॉड कहां जीरो हो रहा है, तो क्या करेंगे, x प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस वन। मतलब ये मॉड कहां साइन चेंज करेगा, माइनस वन पे। x माइनस वन इक्वल टू जीरो करिए, x इज इक्वल टू वन। मतलब ये वाला मॉड कहां साइन चेंज करेगा, x इज इक्वल टू वन पर। इतना करने के बाद आप नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ करिए और उस पे हमें नंबर्स कौन से प्लॉट करने हैं भैया, इस नंबर लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वी हैव टू प्लॉट ओनली दोस टू नंबर्स जिसके लिए हमारे मॉड पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए होता क्या है कि जब आप x इज इक्वल टू वन रखेंगे तब ये मॉड चेंज होगा, जब x इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तब ये मॉड चेंज होगा। ठीक, तो यही दो नंबर्स है जिसपे हमारा मॉड चेंज कर रहा है साइन। सो लेट्स ट्राई इट। जब हमारा x वन से बड़ा है, जब हमारा x वन से बड़ा है तो कौन सा मॉड साइन चेंज करेगा, ये देखिए एक मॉड हमारा x प्लस वन है और एक मॉड हमारा x माइनस वन है। तो वन पे कौन सा मॉड साइन चेंज करेगा, ये वाला ना, इसके करस्पॉन्डिंग वन मिला है ना, मतलब इसके इधर ये वाला मॉड x माइनस वन रहेगा और इसके इधर इसका साइन चेंज होके x माइनस वन का माइनस हो जाएगा। ठीक, ये आपने पहली मॉड को एनालाइज कर लिया। दूसरा नंबर है माइनस वन, इस पे कौन सा मॉड साइन चेंज करेगा, x प्लस वन वाला। जब आप x को माइनस वन रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब इसके अबाउट ये वाला मॉड साइन चेंज कर रहा है। तो जब इससे बड़ा है तो ये x प्लस वन और जब ये इससे पीछे है तो माइनस ऑफ x प्लस वन। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब हमने मॉड के साइंस को देख लिया, अब हम देखते हैं नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुई। तो नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हुई है, एक वन से बड़ी, दूसरी माइनस वन से वन और तीसरी माइनस वन से छोटी। तो इन तीनों पे अब आप इस फंक्शन की वैल्यूज को लिख लीजिए। ठीक, ये वन वाली लाइन है और ये माइनस वन वाली लाइन है। तो वन से बड़े पे ये मॉड कैसे, ये मॉड अपना साइन चेंज कर रहा है माइनस वन पे, तो यहां पर ये पॉजिटिव ही रहेगा, यहां पर भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, यहां पर ये निगेटिव हो जाएगा जैसे ही आप माइनस वन को क्रॉस करेंगे। ठीक, वन के इधर ये मॉड x माइनस वन रहेगा और जैसे ही आपने वन को क्रॉस किया ये निगेटिव हो जाएगा और उसके पीछे ये निगेटिव रहेगा, मतलब इसके इधर ये x प्लस वन, इसके इधर x माइनस टाइम्स x प्लस वन, इसके इधर ये x माइनस वन, इसके इधर ये माइनस ऑफ x माइनस वन। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस इन तीनों केसेस को अलग अलग लिख के आपको सॉल्व कर लेना है। ये हमारा रीजन वन, ये हमारा रीजन टू और ये हमारा रीजन थ्री। तो रीजन वन में एक क्या है आपका, x आपका है ग्रेटर देन वन, x इज ग्रेटर देन वन। ठीक, ये प्राइमरी कंडीशन है, इसको नहीं भूलना है। देखिए ये आपका रीजन है x इज ग्रेटर देन वन, ये है माइनस वन इज लेस देन x इज लेस देन वन और ये है आपका x इज लेस देन माइनस वन। इक्वालिटी आप कहीं भी लगा सकते हैं, बस इन दोनों नंबरों को अपने आंसर में पार्ट में लाना है, दोनों तरफ मत लगाइएगा। ठीक, चलिए तो x इज ग्रेटर देन वन आ गया। तो यहां पर हम अब कहेंगे कि जब x ग्रेटर देन वन है तो ये मॉड कैसे ओपन हुआ, x प्लस वन। ये मॉड कैसे, ये वाला x प्लस वन से ये भी x माइनस वन से ओपन हो गया, तो प्लस x माइनस वन इज इक्वल टू फोर। प्लस वन माइनस वन कट गया तो क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। ठीक, क्या ये आंसर एक्सेप्टेबल है, यस, ये जो x की वैल्यू आई है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये आंसर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, चलिए अब सेकेंड वाला पोर्शन, सेकेंड वाले रीजन में
-1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है। इस रीजन में ये वाला मॉड प्लस साइन के साथ, देखिए रीजन देखते रहिए, इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। इस रीजन में ये वाला मॉड +x+1 और ये वाला मॉड -x-1 माइनस टाइम्स x-1 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका आ गया x+1 -x+1 इज इक्वल टू 4। -x कट गया, सॉरी +x-x कितना बचा 2 इज इक्वल टू 4। क्या ये हो सकता है कभी? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हम एक बार फिर रिपीट करेंगे, अगर यहां कुछ ऐसा आ जाता 2 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 4 या ऐसा है जो कि हमेशा ट्रू है, तो हम ये कहते हैं कि ये पूरा रीजन हमारा आंसर होगा। इस पूरे रीजन में हमारा कोई भी एक्स उठाइए ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। पर क्योंकि हमें ये ऐसा नहीं मिला है, इसलिए हम यह क्या बोलते हैं उसको कंक्लूजन निकालेंगे कि आपका जो ये रीजन है इसमें हमें कोई एक्स की वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक, चलिए थर्ड रीजन आपका है x इज लेस देन -1। अब लेस देन -1 वाला कौन सा रीजन है? ये रीजन। तो इस रीजन में आपका x क्या आ रहा है? ऊपर वाला मॉड माइनस साइन के साथ और नीचे वाला मॉड भी माइनस साइन के साथ इज इक्वल टू 4। तो ये आपका आ गया -x-1 -x+1 इज इक्वल टू 4। तो 1 क्या हो गया? कट गया। -2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। क्या ये नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है? तो हम कहेंगे यस इट सेटिस्फाइज, देयरफॉर आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2, -2। ये ऐसे नहीं, इंटरवल नहीं लिखने का, इसको आप या तो डिस्क्रीट ब्रैकेट में लिखिए x इज इक्वल टू 2 और -2 लिख दीजिए। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। यहां पर अगर आप ब्रैकेट बनाते हैं तो बिलोंग्स टू का सिंबल बनाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई एम लीविंग द बोर्ड फॉर यू टू नोट इट डाउन। ठीक, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, अब हमने आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस ये है कि थोड़ा इसमें x 2x टाइप का मिल गया है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक, अगर इस 2 को आप हटा देंगे यहां से तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। हम पहले एक्सप्लेन कर देंगे, ब्रेक कर देंगे एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। ठीक, तो इसको आपको अपने आप सॉल्व करना है और अगली क्लास में हम इसको स्टार्टिंग में डिस्कस कर देंगे। आंसर हमने बाजू में लिख दिया है। आंसर है आपका x बिलोंग्स टू 5। क्या 5? बड़ा अजीब सा आंसर है, मतलब ऐसा कोई x नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कोई आंसर नहीं निकलने वाला है तो कैलकुलेशंस चेक करने का क्वेश्चन नहीं, देखिए आप सही करिएगा क्योंकि अगली क्लास में जब हम करेंगे तो आपके सारे आंसर्स मैच करने चाहिए कि अगर हम x को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट। ये वाला जो मॉड है ये कहां साइन चेंज करेगा? देखिए हम एक बार फिर से आपको ब्रेक करके बता देते हैं कि मॉड x+1 इज इक्वल टू x+1, जो हम आपको बोलते हैं कि +x या -x से ओपन होगा अगर x+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और माइनस टाइम्स x+1 ये निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी निगेटिव है तो, यानी कि x इज लेस देन -1। तो नंबर लाइन पे अगर देखें तो -1 जो नंबर है इसके इधर ये मॉड x+1 है, -1 से जब बड़ा है, और इसके इधर ये माइनस टाइम्स x+1 है। यही आपको समझना है। ठीक, तो कैसे हम इसको ब्रेक करते हैं? तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप क्या करिए, इस मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी को 0 कर दीजिए, तो वहां से x की एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू ऐसी होगी जो इस मॉड को 0 कर रही होगी,
और क्योंकि मॉड एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि मॉड एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए ये फंक्शन अगर पॉजिटिव से आ रहे हैं आप तो पहले जीरो होगा फिर निगेटिव में जाएगा, या निगेटिव में है तो पहले जीरो होगा फिर पॉजिटिव में आएगा। मतलब ये फंक्शन x+1 ये तब साइन चेंज करेगा जब ये जीरो होगा, और जीरो कहां होता है? -1 पे। तो जब -1 से बड़े के लिए आप इसमें कोई भी नंबर पुट कर दीजिए, -1 से बड़ा नंबर 0 है, पुट कर दीजिए, 0 + 1 कैसा मिला? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया। छोटा नंबर -2 पुट कर दीजिए, -2 + 1 -1, नेगेटिव, तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। जब पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के साथ। सिर्फ इतना आपको प्रेडिक्ट करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो ये वाला मॉड तो हमने देख ही लिया, कहां जीरो हो रहा है? ये x+1 = 0 इंप्लाइज x -1। मतलब ये वाला मॉड आपका -1 पे साइन चेंज करेगा। देखिए बहुत सारे गोले बना दिए हैं हम, ये गोले आपको गोल गोल ना कर दें इसलिए हम इनको हटा देते हैं। ये वाला मॉड, हम इसके लिए कौन सा मॉड के अंदर की क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए? ये वाली ना। तो जब 2x + 3 = 0 होगा, यानी कि 2x = -3 और x = -3/2, जब ये नंबर अचीव होगा तो कौन सा मॉड साइन चेंज करेगा? ये वाला मॉड साइन चेंज करेगा। ठीक, तो चलिए अब हम नंबर लाइन प्लॉट कर देते हैं। हमारे पास टोटल कितने नंबर्स आए? -1 और -3/2। कौन सा ज्यादा निगेटिव है? ये -1.5 है ना, मतलब -3/2 पहले आएगा, उसके बाद -1 आएगा। ठीक, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑर्डर अगर गलत कर दिया तो फिर आप भूल जाइए कि आप सही क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए तो अब इस एक मॉड है आपके पास x+1 और एक मॉड है आपके पास 2x + 3। ये वाला मॉड कहां साइन चेंज कर रहा है? -3/2 पे, और ये वाला -1 पे। ठीक, ये -1 पे चेंज किया, ये -3/2 पे चेंज किया। मतलब इसके अबाउट इस मॉड का साइन चेंज कर देना है हमको, और इसके अबाउट हमें इस मॉड का साइन चेंज कर देना है। बाद में हम लोग जोन में बांट लेंगे। तो इसका मतलब यहां पर ये x+1 से ओपन होगा और यहां पर ये x+1 के माइनस से ओपन होगा। यहां पर ये 2x + 3 प्लस के साथ ओपन होगा और ये -2x + 3। जैसे ही आपने -3/2 को क्रॉस किया, ये मॉड अपना साइन चेंज कर देगा। ठीक, अब हम जोन्स में बांटते हैं। तो जोन्स क्या हो गई? ये वाली एक जोन हो गई और ये वाली जोन हो गई। तो ये वाला मॉड तो इसके बाद साइन चेंज कर रहा है ना, तो यहां भी क्या रहा होगा? 2x + 3, और ये वाला मॉड यही साइन चेंज कर दे रहा है, तो यहां पर क्या रहा होगा? x+1 विद अ माइनस साइन। ठीक, इसने यहां साइन चेंज कर दिया और इसने यहां साइन चेंज कर दिया। देखिए केवल 2 बार लिख दिया है हमने, अदरवाइज दिस मॉड इज चेंजिंग साइन ओवर हियर एंड दिस मॉड इज चेंजिंग साइन ओवर हियर। ठीक, चलिए अब ये हमारा रीजन 1, ये हमारा रीजन 2, ये हमारा रीजन 3। ये रीजन क्या है? x इज ग्रेटर देन -1। ये रीजन क्या है? -3/2 इज लेस देन x इज लेस देन -1, और ये रीजन है आपका x इज लेस देन -3/2। x -3/2 से छोटा है, यहाँ -3/2 से -1 है, और यहाँ -1 से बड़ा है। ये तीन रीजन्स आपको मिल गए, तीनों की इनइक्वालिटीज मिल गई और तीनों में मॉड्स मिल गए। एक में ये दोनों मॉड्स हैं, एक में ये दोनों मॉड्स हैं, और ये दोनों मॉड्स हैं। इन सबको आप इसमें पुट करिए, तीनों रीजन से चेक करिए और सेटिस्फाई करिए। देखिए कि क्या आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका मॉड सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी देखिए बेसिकली आप इस रीजन में ले जाइए, इस मॉड्स को ओपन करिए, सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू लेके आइए और देखिए कि क्या ये जो एक्स आ रहा है वो इस रीजन में लाई कर रहा है। अगर हाँ तो आपका आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। और ये आंसर देख के हम ये अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो तीनों रीजन्स हैं इसमें एक्स की वैल्यूज तो डेफिनेटली मिलेंगी, एक्स की वैल्यूज तो डेफिनेटली मिलेंगी, लेकिन ये वैल्यूज इस रीजन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मतलब जब आप इस मॉड को ओपन करके यहां पुट करेंगे तो आपको ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करती हैं।
किसको? इस रेंज को, इस रेंज में नहीं लाई करेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम थोड़ा बोर्ड से हट के खड़े हो जाते हैं सो दैट यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों अभी के लिए इतना काफी है, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी हमारे वीडियोस लाइव होते हैं आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसको देख सकें। ठीक, और हमारे वीडियोस को अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक इट एंड आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां से आप शीट्स प्रैक्टिस करने के लिए उठा सकते हैं और आप उसको यूज करिए। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।